फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु पाठशाला में। आज हम 7 दिसंबर 2023 को आयोजित हुई अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी के प्रश्न पत्र सेट बी को हल करेंगे। आप एक बार मिलान करके देखें कि आप जो पेपर करके आए हैं वह सही है या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब देखते हैं प्रश्न पत्र का हल। पहला देखते हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। इसमें पूछा है कौन कवि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके ऑप्शंस हैं निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूरदास। सही उत्तर है सूरदास। सूरदास छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए या सूरदास के लिए। सही उत्तर है कृष्ण के लिए। नंद नंदन शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। परिभाषा है, यह किसकी परिभाषा है? ऑप्शंस देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, भरत मुनि की या मम्मट की। सही उत्तर है इसका पंडित जगन्नाथ की। यह परिभाषा पंडित जगन्नाथ की है। प्रश्न चौथा देखते हैं, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? मूल भाव का मतलब यह कहानी क्या व्यक्त करना चाहती है। इसके ऑप्शंस देखेंगे, शिक्षा का विकास, समाज सुधार, देशभक्ति की भावना या मूर्ति कला का विकास। इसका सही उत्तर है देशभक्ति की भावना। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। प्रश्न पांचवा देखते हैं, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जाती है? ऑप्शंस हैं क्रिया की, सर्वनाम की, काल की या संज्ञा की। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। प्रश्न छठवां देखेंगे, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। ऑप्शंस देखेंगे, पेड़ के पत्तों से, लकड़ी से, कागज से या दियसलाई की पेटियों से। इसका सही उत्तर है दियसलाई की पेटियों से। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ दियसलाई की पेटियों से बनाते थे। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसका पहला प्रश्न, डैश कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। इसका सही उत्तर होगा उत्साह कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। प्रश्न दूसरा देखेंगे, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, डैश अलंकार होता है। यहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्तर देखेंगे, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। प्रश्न तीसरा, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें डैश छंद कहते हैं। इसका उत्तर होगा उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। प्रश्न चौथा, शहनाई बजने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इसका उत्तर होगा रीड। शहनाई बजने के लिए रीड का प्रयोग होता है। प्रश्न पांचवा देखेंगे, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें डैश वाक्य कहते हैं। इसका उत्तर होगा उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न छठवां, कभी लॉन्ग स्टॉक में डैश फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसका उत्तर होगा कभी लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। इसमें सत्य असत्य बताना है। प्रश्न पहला, गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। यह कथन असत्य है। इसका सही होगा गोपियां चुराए गए कपड़ों को मांग रही हैं, ना कि अपने मन को।
दूसरा प्रश्न देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यह कथन भी असत्य है। इसका सही उत्तर होगा जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ना कि अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न तीसरा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। प्रश्न चौथा, एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है। प्रश्न पांचवा, वाच्य के 4 प्रकार होते हैं। ये कथन असत्य है। वाच्य के असल में 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्तावाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। प्रश्न छठवां देखते हैं। हिरोशिमा चीन में है। यह कथन भी असत्य है क्योंकि हिरोशिमा जो है जापान में है। बच्चों, अगर आपको इस प्रश्न पत्र का पूरा हल चाहिए तो कमेंट करके बताएं, आपको इसका पूरा हल भी मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाना है। इसका उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। इसका फर्स्ट का उत्तर होगा घ, नागार्जुन। दूसरा देखते हैं चौपाई। चौपाई का होगा सम्मात्रिक। तीसरा देखते हैं आवृत। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। चौथा संधि के प्रकार। संधि के प्रकार 3 होते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका होगा दोहरा लाभ। छठवा ऊंच नीच में बई क्यारी। इसका होगा जो उपजी सो भई हमारी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसका पहला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। इसका उत्तर है बालकांड। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रस किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तीसरा प्रश्न, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। इसका सही उत्तर होगा मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। चौथा प्रश्न, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। इसका उत्तर होगा वीर रस की कविताओं में ओज शब्द गुण होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी। इसका सही उत्तर होगा रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। इसी के साथ हमारा आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। इसका सही उत्तर होगा लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हिंदी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।